आपके जी अरविंद जी, क्या आप मानते हैं कि वास्तव में एकाधिकारवाद जिस नेता का रहता है जनता उसे चुनती है? देखिए, मोदी की इमेज क्यों बनी है, क्या बनी है, ये बहुत मेरे हिसाब से डिटेल इसकी जरूरत है। लेकिन कभी भी डेमोक्रेसी में एकाधिकारवाद की जो भी कोशिशें हुई हैं, मैंने इंक्लूडिंग नाजी हिटलर का, तो वो फरेब से ही हुआ है। और हिटलर भी जीता तो एक फ्रॉड से और गोएबल्स जैसे सहयोगी के मदद से। वो ऐसे नहीं जीता, उसके साथ बहुत झूठ प्रचारित हुए, बहुत सारे लोग मिले और फिर उसने क्या हद किया गोएबल्स समेत सारे लोगों का, यहूदियों का तो किया ही, जर्मनी का और दुनिया का क्या, ये भी सारी दुनिया ने देखा। तो जब भी एक्सट्रीम अधिनायकवाद तो इसलिए जब भी हम, लेकिन देखिए मार्गरेट थैचर, इंदिरा गांधी, रोनाल्ड रेगन, ये सारे जो है इंदिरा गांधी ने भी मुल्क के डेमोक्रेसी का क्या हाल किया। और आज भी कांग्रेस शर्मिंदा है कि पूरे 65 साल की आजादी में वही काला धब्बा है। लालू यादव, इस मुल्क में जो भी कुछ हुआ है वो मायावती, उसमें डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा रोल है। और अगर इंदिरा गांधी, पहले तो आपने नरेंद्र मोदी को हीरो बता दिया और उसके बाद आप लगातार तुलना करें। फिलहाल इस वक्त संबित कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक बहुत अहम विषय बार बार रखना चाह रहा हूं। देखिए, पूरे बहस में एक विषय ऐसे उभर के आ रहा है कि नरेंद्र मोदी में कोई गुण नहीं है, प्रचार तंत्र में गुण है, आंकड़ों में गुण है और बाकी सारे तंत्रों में गुण है। नहीं, मैं विषय रख दूं। देखिए, एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह एक परिपक्व लोकतंत्र है हिंदुस्तान का, और परिपक्व लोकतंत्र में जीत का अर्थ होता है जनता उसी को जिताती है जिससे कुछ पॉजिटिव मिलता है। आज बारंबार नरेंद्र मोदी गुजरात में इसलिए जीत रहे हैं, इसलिए नहीं जीत रहे हैं कि उन्होंने होर्डिंग्स लगा दिए, पोस्टर लगा दिए और फोटो के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से हीरो बन गए। नहीं, काम के माध्यम से वास्तविक नायक बने हैं नरेंद्र मोदी। आज गुजरात में जिस प्रकार का एक परिवर्तन हुआ है, हम में से हर कोई मानेगा। संबित 30-35 साल राज किया लेफ्ट ने, और लेफ्ट के सारे आंकड़े बंगाल के उठा के देख लीजिए, उन्होंने क्या विकास किया। लालू जी 3 बार जीते, उन्होंने क्या विकास किया, ये आंकड़े उठा के देखिए। इस देश में मैं इसका भी उत्तर, इसलिए सिर्फ जनता का गुणगान करके अपने नेताओं के सारे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत में जो दुर्गुण है उसको भी मानिए, जनता में जो दुर्गुण है उसको भी। अरविंद जी, डॉक्टर पात्रा, आप तो पहले ये बताइए, आपके पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता एक पत्रिका को इंटरव्यू देते हैं और उसमें पार्टी को ही उगाड़ के रख देते हैं। ये पार्टी विद डिफरेंस है, ये डिफरेंसेस है? मैं इसका जवाब 1 मिनट में दूंगा, मुझे प्लीज समय दीजिएगा। आपने बहुत अहम विषय, एक बड़ा विषय उभारा है और हमारे पार्टी के भीष्म के विषय में, पितामह भीष्म के विषय में कहा है। देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी, मैं उनको सैया पर है, नहीं, गलत नहीं, देखिए, नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। शांति पर्व का नहीं, वाण सैया पर ही जो है दिया था। आप ठीक कह रहे हैं, मैं आज ऑन एयर कह रहा हूं बाण सैया पे हैं। बाण सैया पे इसलिए हैं क्योंकि देश की राजनीति, सुनिए, जिस प्रकार देश की राजनीति आज हिंदुस्तान में चल रही है, कोई दिशा नहीं, हर जगह भ्रष्टाचार, लूट मार, बिल्कुल नहीं। देखिए, आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा और इतना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, तो मुझे लगता है मुझे 1 मिनट का समय हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी के विषय में बोलने के लिए मौका देना चाहिए। तो पहला विषय है, आपने कहा बाण सैया पे है, बिल्कुल है, क्योंकि आज हिंदुस्तान की दशा ऐसी है कि लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग आज बाण सैया पर यही देख नहीं सकते हैं। नहीं, प्लीज, 60 साल कांग्रेस ने राज किया, ये मत कहिए भाजपा के कारण। दूसरा विषय, आडवाणी जी ने ऐसा क्यों कहा कि पार्टी विद डिफरेंसेस नजर आ रही है? देखिए, आप लोग सब बड़े बड़े पत्रकार हैं। जो पॉलिटिक्स है वो एक गेम ऑफ परसेप्शन है, और जो परसेप्शन चल रहा है लोकतंत्र के कारण भाजपा में, किसी भी रूप से यह दिखाने की कोशिश और साजिश की जा रही है कि हमारे पार्टी में कुछ डिफरेंसेस हैं। और मुझे लगता है ऐसा एक आभास भी होना दिखाने की कोशिशिश कौन कर रहा है? संबित जी, आप ही के पार्टी की अलग-अलग नेताओं की अलग-अलग पार्टी के अंदर से ही आती है। सुनिए, हम लोगों को मिलती है। मैं बोल रहा हूं, उत्तर दे रहा हूं। ऐसी पार्टी, अवधेश जी, एक सेकंड, देखिए, अगर ऐसे पार्टी के अंदर से भी आवाजें आ रही हैं तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए ये शुभ संकेत है कि कम से कम एक पार्टी में ऐसा लोकतंत्र है जहां 10 नेता हैं और उनमें से एक महामहिम चुनना है। ये किसी और पार्टी में नहीं है, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में। चलिए, इसका जवाब हम हिलाल आपसे लेते हैं। एक